नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की कार्यक्षमता को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के ग्राम प्रधान भी शामिल हुए थे, जहां सभी को प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम प्रधानों ने बताया कि उन्हें किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है और वो अपने क्षेत्रों में जाकर कैसे काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में सबसे ज़रूरी है कि यूपी सरकार के योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो जी सर, काम तो हम 5 से हमारे हस्बैंड थे, फिर हम 10 से हम थे, फिर उसके बाद फिर हुए हैं। तो काम तो किया है, एक काम आगे आगे और करते रहेंगे। इच्छाएँ हैं, बहुत सारी इच्छाएँ कि अपने गांव को हम, सड़कें तो हो गई थी और जो अब टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत चाहते हैं। और स्कूल था, हम हाई स्कूल का तो करवा दिया था, लेकिन अब इंटर तक और भी चाहते हैं। लेकिन और बहुत सारे काम हैं जो चाहते हैं कि हो जाए। ठीक ठीक। अच्छा, मतलब आगे देखो अभी क्या प्रोफेसर जी क्या बता रहे हैं। अभी तो क्लास लेनी है, क्लास में बैठना है, अभी कुछ और सीखने को मिलेगा, यहाँ जानने को मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं हम। इसी के आधार पर हम अपने गांव का विकास कराएंगे। कोविड-19 को देखते हुए सफाई अभियान भी चलाएंगे और अच्छा काम करेंगे अपने गाँव में। दरअसल आज अटल सुशासन पीठ के अंतर्गत ब्लॉक चिन्हट के ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें अभी मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने शिरकत की। चूँकि प्रशिक्षण का एक भाग अभी खत्म हुआ है और दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो अभी शुरू हो रहा है। जी। तो उसके बारे में जानकारी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही। तो अपने क्षेत्र में किस तरह विकास वगैरह करेंगे, क्या काम आपके क्षेत्र में? देखिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको रेखांकित करके प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण किया जाएगा। जैसे कि जल भराव की समस्या हमारी ग्राम पंचायत में सबसे अधिक है। ग्राम पंचायत हमारी मेन फैजाबाद रोड से लगी हुई सबसे डेवलपिंग क्षेत्रों में से आता है हमारा, लेकिन फिर भी जल भराव से हमारा पूरा का पूरा गाँव जलमग्न हो जाता है। अच्छा। उसके निस्तारण के लिए मैं अपने अधिकारियों से और अपने मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूँ, आवेदन भी कर चुका हूँ कि जो हमारे नाले अधूरे पड़े हैं या फिर जहाँ पर दृष्टिगत तौर पे और बनने हैं, वो सारी योजनाएं पूरी कराई जाएँ। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी ध्यान दिया जा रहा है और जो बेसिक चीज़ें हैं, नाली, सड़क, रंजा, ये तो हम अपनी निधि से ही पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो समाज में और ज़रूरतें हमारी ग्राम पंचायत की, मैं कोशिश करके उसको शासन प्रशासन के द्वारा पूरा करने का प्रयास करूँगा। ठीक सर। जो धनराशि का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जितने भी लाभार्थी हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको डीबीटी कहते हैं, उसके माध्यम से हो रहा है। और अब जो पंचायतों को धनराशियाँ ट्रांसफ़र होगी वो पीएफएमएस के माध्यम से होगी। अर्थात कैश का लेन देन लगभग समाप्त किया जाएगा आपके इस कार्यकाल में। कैशलेस सिस्टम की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जो सत्यापन होंगे, वे सत्यापन भी अब आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करना है। आपने देखा होगा इस बार कोरोना भले ही कारण रहा हो, लेकिन देखा तो आपने ही है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के अटल सुशासन पीठ के द्वारा आयोजित आज चिन्हट ब्लॉक के जो नवनिर्वाचित प्रधान भाई बहन हैं, उनकी कार्य क्षमता विकसित करने के लिए सरकार की योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन के लिए उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की, पंचायतों की नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता विकसित हो, जिससे वो ठीक से सरकार की योजनाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों में अपनी भूमिका को निभा सकें। इस प्रकार का प्रशिक्षण 1 दिन का कार्यक्रम आज का है। इस बार जितने चुनाव हुए हैं पंचायतों के, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हो, ग्राम सभा के चुनाव हो, उसमें आधे से अधिक हमारी बहनें निर्वाचित होकर आई हैं और कहीं ना कहीं हमारी बहनों के जागरूक होने का और समाज का नेतृत्व करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं इसमें परिलक्षित होती है। गांव का विकास
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, गांधी जी की हमारी अवधारणा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोग अपने स्थानीय स्तर पर पंचायत करके अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बनाकर उस पर विकास के काम कर सकें। उसी अवधारणा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायतों के अध्यक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य संकल्प है तो 2022 तक सभी ऐसे लोगों के पास जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, अपनी छत नहीं है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास के रूप में आच्छादित करेंगे, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर में कार्यक्रम करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए डायरेक्ट धनराशि उनके खातों में लाभार्थियों को आवंटित की है।